जाति की जनसंख्या जो है लगभग 3% है, यानी 30 लाख है। और हम लोग को राजनीतिक के हिस्सेदारी जो है उचित नहीं मिल रहा है। इसीलिए हम लोग 17 जून को मिरर हाई स्कूल पटना के मैदान में कानून अधिकार रैली करने जा रहे हैं। लगभग हमको 9 सीट बनता है। 9 ही नहीं, अगर कोई भी राजनीतिक पार्टी, चाहे वो भाजपा हो, जदयू हो, कांग्रेस हो या राजद हो, ये जो राजनीतिक पार्टियां जो है, अगर कानून जाति को जनसंख्या के आधार पर राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं देती है पार्टी, तो हम बिहार के बहुत सारे विधानसभा में चुनाव अपने बलबूते पर लड़ेंगे। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं SR न्यूज। मैं रिजवी। देखिए, आज कानून अधिकार रैली को लेकर आज यहाँ पे एक प्रेस वार्ता किया गया। कानून रैली 17 तारीख को मिलर हाई स्कूल में बड़ा ही जबरदस्त करने जा रहा है और कहीं न कहीं सरकार को एक चेतावनी दे रही है कि इस बार अगर उन्हें सरकार में हिस्सा नहीं मिलता है, सरकार में भागीदारी नहीं रहती है, चुनाव में उन्हें टिकट चाहिए, चुनाव के लिए उन्होंने इस तरह से कमर कस लिया और कहा है कि इस बार अगर नहीं कुछ होता है तो निर्दलीय चुनाव भी लड़ेंगे। तमाम तरीके से कहने के कानून समाज में नाराजगी है। उनका कहना है कि हम लोग को सरकार किसी चीज में शामिल नहीं करती है। इस बार चुनाव में हम लोग पूरे दम खम के साथ, जहां भी हम लोग की पूरी मजबूती है, वहां पे अपने अकेले दम पे चुनाव लड़ने के लिए सक्षम है। तमाम बातें क्या कह रहे हैं, तमाम बातें हम आपको सुनाते हैं। धन्यवाद। प्रेस वार्ता करने का क्या मंतव्य है और किस लिए किया है और कानून अधिकार रैली देख रहे हैं कब होने वाला तो डिटेल। सबसे पहले आपको यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या है प्रेस वार्ता का? प्रेस वार्ता का आज मुख्य वजह जो है, एक आगामी 2025 विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। जनगणना जो हुई है, जातीय जनगणना, उसमें कानू जाति की जनसंख्या जो है लगभग 3% है, यानी 30 लाख है। और हम लोग को राजनीतिक के हिस्सेदारी जो है उचित नहीं मिल रहा है। इसीलिए हम लोग 17 जून को मिरर हाई स्कूल पटना के मैदान में कानून अधिकार रैली करने जा रहे हैं। आप देखेंगे तो कानून समाज अत्यंत पिछड़ी जाति आता है और 90% मजदूर जो है पलायन कर चुका है, विभिन्न शहरों में मजदूरी करने के लिए बाध्य है, राज्य में चले गए काम करने। हाँ, और आप देखेंगे हैंडबिल में मेरा सरकार से 5 सूत्री मांग है और ये 5 सूत्री मांग जो है ये न्याय संगत है और जिनकी मांग न्याय संगत होती है उनकी जीत जो है एक न एक दिन जरूर होती है। तो पहला मांग है, कानून जाति को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए। और दूसरा मांग जो है कि जनसंख्या के आधार पर कानून जाति को भी सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए। और तीसरी मांग है, आप देखेंगे आए दिन यानी प्रत्येक दिन कानून जाति पर मार पीट, गाली गलौज, हत्या, बलात्कार की घटनाएं हो रही है, उस पर रोक लगाने के लिए SC ST के तर्ज पर कानून जाति के लिए भी अत्याचार निवारण कानून बनाया जाए। और चौथी मांग है कि कानून जाति का परंपरागत पेशा जो है कंसार को मछुआरा आयोग के तर्ज पर कंसार आयोग का गठन किया जाए। और पांचवी मांग है कि कानून जाति के जो नेतृत्वकारी लोग हैं, जो राजनीतिक रूप से बहुत समझदार हैं, उनको राज्यसभा, विधान परिषद, आयोग, निगम के बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्य मनोनीत किया जाए, शामिल किया जाए। हाँ, शामिल किया जाए। रैली के माध्यम से यही आप सरकार, हम रैली के माध्यम से अभी वर्तमान सरकार के साथ साथ विपक्ष को भी बताना चाहते हैं कि 77 साल आज़ादी के बाद भी कानून जाति जो है राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से बहुत ही अत्यंत पिछड़ा हुआ समाज है। तो यही आपको लगता है कि सरकार में आपको हिस्सेदारी भी चाहिए, चुनाव हो रहा है? हाँ, हिस्सेदारी तो जरूर चाहिए, क्योंकि
हिस्सेदारी इसलिए चाहिए कि तमाम समस्याओं का हल अगर चाहते हैं तो राजनीतिक हिस्सेदारी होना चाहिए। किसी को थोड़ा लग रहा है कि आप लोग मांग करेंगे सरकार को सीटों में चाहिए आपको चुनाव लड़ने के लिए? देखिए, हम लोग को माने कानू समाज को हम देखते हैं कि लगभग हमको 9 सीट बनता है। जो लोग आपको क्षेत्र में मजबूती 9 ही नहीं, अगर कोई भी राजनीतिक पार्टी, चाहे वो भाजपा हो, जदयू हो, कांग्रेस हो या राजद हो, ये जो राजनीतिक पार्टियां जो है, अगर कानू जाति को जनसंख्या के आधार पर राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं देती है पार्टी, तो हम बिहार के बहुत सारे विधानसभा में चुनाव अपने बलबूते पर लड़ेंगे। जहां हमारी आत्मक ताकत जिस विधानसभा में 20,000, 25,000, 30,000, 35,000, 40,000, यहाँ तक तो आप देखेंगे 45,000 भी मतदाता है, वहाँ हम अपने बलबूते पर के अलावे भी अदर जाति के जो दबे कुचले शोषित उत्पीड़ित वंचित उपेक्षित समाज जो है उनको लेकर चुनाव लड़ेंगे। यानी कि रैली के माध्यम से आप सरकार को चेतावनी भी देना चाह रहे हैं? हम रैली के माध्यम से हम सरकार को चेतावनी नहीं दे रहे हैं, हम रैली के माध्यम से जितनी भी राजनीतिक पार्टी कानू समाज को उपेक्षित किया है उनको हम संकेत कर रहे हैं कि 77 साल हो गया, हमारी हिस्सेदारी कम मिलेगी। चेतावनी नहीं, उनको संकेत कर रहे हैं। तो भी है, अगर नहीं हिस्सेदारी मिला तो चुनाव लड़ने का सक्षम है आप लोग? और चेतावनी दूसरा रूप में हो जाता है, लेकिन ये हमारा स्टेट कमेटी का फैसला है। स्टेट कमेटी का फैसला है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर इस बार आगामी 2025 का विधानसभा में टिकट नहीं देता है तो हम अपने बलबूते पर, जहां हमारी जनसंख्या काफी है, जहां हमारी आत्मक ताकत ज्यादा है, वहां हम अपनी कैंडिडेट को खड़ा करेंगे। और आपको चैनल के माध्यम से बता देना चाहते हैं, खड़ा ही नहीं करेंगे, कानू के बेटा इस बार विधानसभा में देखने को मिलेगा। अजय कानू, प्रदेश अध्यक्ष कानू विकास संघ। देखिए, हमारी जाति जो कानू जाति से हम लोग आते हैं, हमारी जाति कोई ऐसा गांव कस्बा शहर नहीं है जहां हमारे समाज के लोग जीवन बसर नहीं करते हैं। लेकिन अभी भी मेरा समाज राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से काफी पिछड़ा है। उसको आगे लाने के लिए, उसको भी अपनी भागीदारी के लिए, हक और अधिकार के लिए, राजनीतिक भागीदारी के लिए, समाज में सम्मान के लिए ये कानू अधिकार रैली का आयोजन हम लोगों ने किया है कानू विकास संघ के बैनर तले। कब करने जा रहे हैं, कहाँ? ये 17 जून को पटना के मिलर स्कूल के मैदान में 11 बजे से शुरू होगा। हम लोग ने पूरा एकदम तैयारी कर लिया है। अब पूरे बिहार ही नहीं, पूरे भारतवर्ष से जहां भी हमारे कानू समाज के लोग धंधा पानी जीवन यापन कर रहे हैं, नौकरी पेशा छोटा छोटा काम कर रहे हैं, सब लोग एक दिन अपने समाज के नाम पर, अपने जात के नाम पर रैली में वो लोग भाग लेने का काम करेंगे। देखिए, पूरा लाखों लाख की संख्या में लोग आएंगे। 17 जून को सिर्फ पटना में कानू दिखेगा, कानू में रहेगा। जान लीजिए, राजनीति पार्टी के लोग शामिल होंगे? नहीं, हम लोग अपना समाज का नेता पैदा करना है। जो जनसंख्या के हिसाब से अभी हमको उचित भागीदारी नहीं मिली है, वो हमको इस रैली के माध्यम से दिखाना है, अपने समाज को आगे बढ़ाना है। आपको सरकार बात नहीं मानती है तो हम लोग संघ के लोग मिलकर के निर्णय लेंगे, निर्दलीय लगेंगे। खेल जब मेरा नहीं बनेगा तो खेल तो दूसरों का बिगाड़ देंगे, इतना तो ताकत रखते हैं। एकदम 25 कानू समाज के लिए स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। ये स्वर्णिम युग होगा कानू समाज के लिए। गणेश कानू, कार्यकारी अध्यक्ष कानू विकास। चेतावनी, जैसा कि हमारे नेतृत्वकर्ता आदरणीय अजय कानू जी प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में ही हम ये रैली करने जा रहे हैं। हम किसी राजनीतिक सदस्यों को या जनप्रतिनिधि को नहीं बुला रहे हैं। ये तो पहला संकेत है, उनको जान लेना चाहिए। दूसरा संकेत है कि हमारी जो आबादी 3% से भी अधिक है और हमारे जितनी भी उपजातियां हैं उनको एक मंच पर लाने का भी हम प्रयास कर रहे हैं। इस रैली के माध्यम से भी दिखाएंगे और दूसरे प्रदेश के लोग भी हमारे रैली में शामिल हो रहे हैं। यह दिखाना है कि पूरे देश में जो है, विदेशों में भी हमारे पलायन करके जो हमारे श्रमिक भाई, हमारे कानू जाति के लोग रह रहे हैं, वो भी इसमें जो है शामिल होंगे। चुनावी के टाइम में इस तरह का कहीं न कहीं तमाम लोग होता है, पार्टी को इस तरह का रैली वगैरह करती है। पहले से आप लोग सरकार में आवाज उठाने, ये पहले भी हमने
बापू सभागार में 2018 में उठाया। कानू चेतना रैली जो है गांधी मैदान में किया, और यही मैदान में कानू हुंकार रैली हम लोग बनारसी प्रसाद गुप्ता के नेतृत्व में 30 जून 2002 को भी किया था, और उस समय भी हिल गई थी पूरी पटना और जाम था, पूरा चक्का जाम था। ये इस बार भी वही स्थिति हमको अजय कानू जी के नेतृत्व में जो हम लोग करने जा रहे हैं वो भी वही देखने को मिलेगा, और उनको ये महसूस होगा कि इतना दिनों से हम जो इनको वंचित रखे, इनको उपेक्षित रखे, अब हमको इनको राह देना होगा, और ताकि दबे कुचले कानू भाइयों का जो है कंसार का जो उद्योग चला रहे हैं, इनको भी एक विधानसभा, राज्यसभा और पार्लियामेंट, लोकसभा में जाने का मौका मिलेगा। कृष्णनंदन साव, प्रदेश प्रधान महासचिव।